अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद मलिक फायर स्टोन न्यूज़ के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इस पर रूही हाशमी साहबा जो पीटीआई की वुमेन विंग की कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम थोड़ी सी इनसे बात करेंगे पीटीआई के हवाले से मौजूदा जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है और एक क्राइसिस में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट भी थोड़ी सी किसी प्रॉब्लम्स में है, किसी वजह से है। तो इमरान खान साहब का यही कहना है कि वो खड़े हैं अपने और आखिरी दम तक लड़ेंगे और उनका मुकाबला भी करेंगे। थोड़ा सा हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इस प्रॉब्लम्स में पहुंचे हैं इमरान खान साहब, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें पीटीआई के अंदर भी ठीक करने की ज़रूरत है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, आप हमें ये बताएं, एक तो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली 3 साल 7 माह इन्होंने गवर्नमेंट की, तो डेफिनेटली लोग चाह रहे थे या लोग लग रहा था कि 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अंदर से जो है वो पीटीआई को डैमेज किया जा रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स भी नज़र आए, मतलब पंजाब में आप देखें, यहाँ पे देखें, और इस वक्त भी जो है ना वो खान साहब ने एक नारा लगाया है कि वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं अपने ऊपर। और जो इनका जो पुराना वर्कर है और वो बिल्कुल इनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला गया है और वहाँ से भी एक फ़ैसला आ गया। तो कल एक जो है ना इजलास होने जा रहा है 10:30 बजे। तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी यही चाह रही है कि उसके ऊपर आप ना डू एंड डाई वाला काम करें और ख़त्म करें इस मामले को। तो आप थोड़ा सा हमें बताएँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप खान साहब की इस वक्त सिचुएशन ज़रा सोचें कि वो क्या होगी कि उनके करीबी तरीन जो दोस्त थे वो अपने शुगर परमिट ना मिलने की वजह से या अपने मुकदमे में नैब से रिहाई या नैब में उन्होंने खान साहब ने सिफारिश नहीं की, तो उनकी वजह से उन्होंने किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसा ही है, वर्कर बहुत चार्ज है। आपने 27 दिसंबर का जलसा देखा, मैं उसमें ऑर्गेनाइज़र थी और मेरी आंखें गवाह हैं कि 2-2 दिन पहले लोग वहाँ आके जलसागाह में सोए हुए थे, ख़वातीन भी। तो खान को हराना या खान को डिच करना आसान काम नहीं है। उसको वाकई ही वो कहते हैं ना कि वो नया सियासतदान था ना, पुराना इनकी तरह पापी नहीं था, इनकी तरह के उनको हथकंडे नहीं आते थे। वो सीधा आदमी था, जो दिल में आता है वो बोल देता था, बग़ैर ये देखे हुए कि इससे मेरा क्या नुकसान होगा या पार्टी का क्या नुकसान होगा। वो सच बोलना जानता है। आप लोगों ने, दूसरे पार्टियों के लोगों ने उनको इतना मजबूर किया, इतना आपने देखा कि कोरोना की में पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि इस गवर्नमेंट ने कोरोना पे किस तरह लोगों ने